बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चौथी पाँचवीं की गणित की वर्कबुक का ओसीआर आधारित आकलन हल करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो अब हम शुरू करते हैं ओसीआर आधारित आकलन, और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्या कह रहा है, दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है। हमें बताना है कि कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है। तो जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करूं, देखो अब यहाँ पर देखें, यहाँ से पहले ये 20 तक गया, ठीक है, और 20 पे से फिर ये वापस चला कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 20 में से इसने कितना घटाया, 9। तो कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है, ये वाली। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमने हल कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। 100 अंकों की एक परीक्षा में राहुल ने 96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए, यानी अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे इनका, है ना। तो यानी अगर हम अंतर देखें तो कितने का अंतर है, यानी उसने 87 प्राप्त किए और उसने कितने प्राप्त किए, 96। ठीक है, यानी अंतर देखें तो 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम तो हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी अंतर कितने का है, 9 का है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, ये वाला हल करेंगे। देखो ये तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 36 और 47 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, जब हम 36 और 47 को जोड़ेंगे तो आएगा, देखो 6 में जब हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है, हम जोड़ेंगे ऐसे। तो जब हम 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 का 3। हासिल कितनी लगेगी, हासिल लग जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, 3 और 4 7 और 1 हासिल की 8। तो 83 इसका सही आंसर है ना। ये वाला हल करेंगे चौथा। दिशा के पास 100 रुपये हैं। कितने रुपये हैं, 100। नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए। ठीक है, बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये लौटाए। दिशा के पास अब कितने रुपये हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले तो, यानी सबसे पहले उसके पास कितने रुपए थे, 100। किसके पास, दिशा के। और 100 में से उसने 30 किसको दे दिए, यानी 100 में से 30 दे दिए उसने, तो कितने बच गए, 70 बच गए। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा कि उसने उसको कितने रुपए लौटाए, 23 रुपये लौटाए। तो उसके पास 70 बचे और 23 जब वो लौटा देगी तो कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास, 3 9। तो अब उसके पास 93 रुपये हो जाएंगे ना। ये देखो अब कितने रुपए हैं उसके पास, दिशा के पास अब कितने रुपए हैं, 93। ठीक है, ये वाला हल करते हैं बच्चों। निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति है, यानी कोई तो कोना नहीं है और कोई भी भुजा नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखें, इसमें इस वाली में तो 4 कोने और 4 ही भुजाएं। इस वाली में देखें तो 3 कोने और 3 भुजाएं, और इस वाली में देखें तो 4 कोने 4 भुजाएं। लेकिन यहाँ देखें हम इस वाली आकृति में, ये वृत्त की आकृति है, इसमें ना तो कोने हैं और ना ही क्या है, भुजा है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा वृत्त। ये अब ये वाला हल करते हैं। देखें प्रश्न नंबर 6। ये देखो, दिए गए संख्या कार्ड पर मोती गिनकर बताइए ए तथा बी खाने में कौन सी संख्या आएगी। अब हमें ये बताना है कि ये वाला खाना है और ये वाला खाना है, इनमें कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं हम।
अब देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे यहाँ तक कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम गिने तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यहाँ 40 हो गए। तो यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41, यहाँ 42, यहाँ 43, यहाँ 44 और यहाँ आ जाएगा 45। तो ए वाली संख्या में कितना आ जाएगा, 45, यानी ए की जगह आ जाएगा 45, ठीक है। और बी की जगह अब जगह यहाँ हो गए 50, ठीक है। तो यहाँ 51 होगा, यहाँ 52 होगा, यहाँ 53 होगा, यहाँ 54 होगा, यहाँ 55, यहाँ 56, यहाँ 57 और यहाँ आएगा 58, ठीक है। तो 45 और 58 होगा, बी पे कितना आएगा, 58। तो 45 और 58 सही उत्तर है। तो ये रहा 45, 58, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं 7। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो हमें बताना है खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। अब देखो इसका ये तरीका है कि यहाँ पर या तो हम 54 के साथ किसी संख्या को जोड़ लें, या फिर हम क्या करेंगे, इस 90 से 54 को घटा देंगे तो जो बचेगा वही बॉक्स में आएगा। तो दोनों में से कोई सा तरीका अपना सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, 90 में से घटा देंगे किसको, 54 को। तो कितना आ जाएगा, तो देखो 10, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 4 गए तो यहाँ 6 बच जाएगा। और ये अभी कितने हो गए, 8। तो 8 में से 5 गए तो 3। तो 36 इसका सही उत्तर है, ये वाला है ना। ये 8 वाला प्रश्न करते हैं बच्चों। संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। संख्या 312, इसमें 3 का स्थानीय मान देखें तो 3 है, इसके आगे कितनी संख्या है, 1 और 1 2, यानी कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। ये वाला देखते हैं 9 वाला सवाल। क्या कह रहा है, दिए गए बंडल में 10 लकड़ियां हैं, ठीक है। इनमें से किस चित्र में 32 लकड़ियां हैं। तो देखो इसमें तो 10 और 10 20 और 2 22 हो जाएंगी। इसमें 10 और 10 20 और 3 23 हो जाएंगी। इसमें 10 और 3 13 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ देखें तो देखो 10 10 और 10 कितनी हो गई, 30 और 2 ये 32। तो ये उसका सही उत्तर है। ये वाला देखते हैं बच्चों। इसमें से किस संख्या को बढ़ते क्रम में रखा गया है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी आएगी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो अगर यहाँ पहला क्रम देखें तो 19, 19 के बाद 46, 46 के बाद 58 और 58 के बाद 85, लेकिन 62, 85 छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ देखें 19, उसके बाद 46, 46 के बाद 58, 58 के 62, 62 के बाद 85। तो यही क्या है बच्चों, सही उत्तर है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। तो ये हमारा OCR आधारित आकलन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ बच्चों आपके ये क्लास समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। थैंक यू।